महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सूबे की सियासत से जुड़ा बड़ा बयान दिया। उन्होंने चुनावी चर्चा के बीच एमवीए पर निशाना साधते हुए कहा, मुझे भी हल्के में लिया था, दाढ़ी को हल्के में मत लेना। दाढ़ी ने आपकी महाविकास अघाड़ी को गड्ढे में डालने का काम किया, चालू सरकार को टांगा। एकनाथ शिंदे ने आगे कहा, ऐसा करने के लिए हिम्मत लगाती है, डेयरिंग लगती है और जिगर भी लगता है। महाराष्ट्र और झारखंड का चुनावी बिगुल आज बजने वाला है। चुनाव आयोग आज महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों को लेकर 3:30 बजे तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। चुनाव आयोग ने बाकायदा पत्र जारी कर बताया कि राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें चुनाव और मतगणना की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों का राजनीतिक माहौल इस समय गरमाया हुआ है। ये चुनाव राज्यों के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डालने वाला है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहाँ इस समय शिवसेना के नेतृत्व वाली एकनाथ शिंदे की सरकार है, जिन्होंने पुरानी शिवसेना से बगावत करने के बाद बीजेपी से हाथ मिलाया था और राज्य में सरकार बनाई थी। इस सरकार में एनसीपी का अजीत गुट भी शामिल है। महाराष्ट्र में विधानसभा के 288 सदस्यों को चुनने के लिए मतदान होना है। राज्य में पिछला विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2019 में हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए को सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत मिला था, लेकिन आंतरिक कलह के कारण शिवसेना ने गठबंधन छोड़ दिया था और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ एक नया गठबंधन बनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी एमवीए में शामिल होकर यहां राज्य सरकार बनाई थी, जिसमें उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे। 2022 में महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट के बाद एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों के साथ बीजेपी के साथ सरकार बनाई, जिसके बाद एकनाथ शिंदे नए मुख्यमंत्री बने थे। 2023 के राजनीतिक संकट के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अजीत पवार गुट भी शामिल हो गया था। और अपने दर्शकों को बता दें कि जो बयान दिया एकनाथ शिंदे ने कि दाढ़ी वालों को हल्के में मत लेना, शिंदे ने कहा कि दाढ़ी ने महाविकास अघाड़ी को गड्ढे में डालने का काम किया है और अगर कोई भी उनके खिलाफ साजिश रचता है तो उसके खिलाफ ऐसा ही उठाया जाएगा बड़ा कदम। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के बड़े नेताओं को चुनौती दी है कि अगर उन्हें बीजेपी से साइडलाइन किया गया तो बड़ा कदम एकनाथ शिंदे उठा सकते हैं।